दोस्तों, क्या आप कभी किसी ऐसी जगह गए हैं जहां इंसानों के जाने पर रोक लगी हो? अगर गए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना। और आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्नेक आइलैंड ब्राज़ील के शहरों से लगभग 144 किलोमीटर दूर है कोइम्बाडा ग्रांडे यानी स्नेक आइलैंड। ये छोटा सा आइलैंड दुनिया के सबसे जहरीले सांपों से भरा पड़ा है। यहाँ लगभग 100 स्क्वायर मीटर में 4000 सांप रहते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे पॉइजनस स्नेक गोल्डन लैंसेट का घर है। इन स्नेक्स की वजह से यहाँ इंसानों के आने जाने पर रोक है। ब्राज़ील ने इस आइलैंड पर 1909 में एक लाइट हाउस बनवाया था ताकि शिप्स को इस आइलैंड से दूर रखा जा सके। इस लाइट हाउस को एक फैमिली चलाया करती थी, पर 1920 में ये पूरी फैमिली मारी गई क्योंकि गोल्डन लैंसेट इनके घर में घुस आया था। एरिया 51 यूएसए नेवाडा में बना ये मिलिट्री बेस अपनी रहस्यमयी घटनाओं की वजह से काफ़ी न्यूज़ में रहा। यूएस मिलिट्री का कहना है इस मिलिट्री बेस का यूज़ मॉडर्न एयरक्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके आसपास आने पर बहुत ही टाइट सिक्योरिटी होने की वजह से कुछ लोग ये भी मानते हैं यहाँ पर एक्सीडेंटल यूएफओस को रखा जाता है और उनमें से मिले एलियंस पर यहाँ रिसर्च की जाती है। रीज़न कोई भी हो, इसके आसपास किसी को भी आने पर परमिशन लेनी होती है। एरिया 51 में काम करने वाले लोगों में से एक का नाम था बॉब लेजर। अमेरिकन स्पेस साइंटिस्ट बॉब लेजर का ये दावा है कि उन्होंने 9 में से एक एलियन शिप पर काम किया है। उनके हिसाब से उन्होंने एक यूएफओ देखा है जो फ्यूल के लिए एलिमेंट 115 को यूज़ करता है। उन्होंने गवर्नमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट भी पढ़े थे जिसमें इस बात का जिक्र है कि एलियंस का अर्थ से कनेक्शन 10,000 साल से भी पुराना है। एलियन किसी का भी ब्रेन रीड कर सकते हैं। जब किसी ने भी बॉब लेजर की इन बातों पर भरोसा नहीं किया तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा एरिया 51 में उनके साथ 9 एलियन भी काम किया करते थे। अगर आप बॉब लेजर की दी हुई इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो इसके लिए नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है बॉब लेजर एंड फ्लाइंग सॉसर्स। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत में अंडमान निकोबार आइलैंड में से ये आइलैंड सेंटिलीज लोगों का घर है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसे लोग हैं जो आज भी पाषाण युग का जीवन जी रहे हैं। ये लोग आज भी एडवांस टेक्नोलॉजी से दूर हैं। इन्हें बाहर के लोगों का यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब तक इन लोगों से कांटेक्ट बनाने में इंडियन गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो पाई। जब भी कोई इस आइलैंड के पास आता है तो ये लोग उसे तीर और भालों से मार देते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट 2006 में हुआ जब एक मछली पकड़ने वाले की नाव इस आइलैंड पर आ फंसी। तब सेंटिलीज लोगों ने उन्हें मार दिया। स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट नॉर्थ पोल से 1277 किलोमीटर दूर नॉर्वे में स्पिट्सबर्गन आइलैंड पर एक तिजोरी है। इस तिजोरी में दुनिया भर से लाए गए 8,40,000 बीज जो कि 8,000 अलग अलग प्लांट्स के हैं। इस सीड बैंक का मोटिव है सीड्स को सेफ रखना। किसी भी बड़े नेचुरल डिजास्टर और किसी बड़े इंसिडेंट के बाद
सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तब ये सीड बैंक काम आएगा। 11,000 स्क्वायर फीट में बना ये सीड बैंक की सिक्योरिटी बहुत ही हाईटेक मशीनरी के थ्रू की जाती है। यहाँ सीड बैंक में काम करने वाले के अलावा किसी का भी अंदर आना मना है। मेट्रो 2 रशिया मॉस्को में मौजूद एक सीक्रेट अंडरग्राउंड मेट्रो रेल सिस्टम का नाम है, जो कि कहा जाता है मॉस्को के पब्लिक मेट्रो जैसा ही दिखता है। कहा जाता है इस मेट्रो को जोसेफ स्टालिन के टाइम बनवाया गया था और इसका नाम रशिया के सीक्रेट एजेंसी KGB ने D6 रखा था। ये भी माना जाता है मेट्रो 2 की लंबाई मॉस्को के पब्लिक मेट्रो से बहुत ज़्यादा है। मेट्रो 2 की रेलवे लाइन रशिया के प्रेसिडेंट ऑफिस स्क्रैम्बलिन को इम्पोर्टेंट प्लेसेस से जोड़ता है। मेट्रो 2 को किसी भी न्यूक्लियर वॉर के टाइम इमरजेंसी में किसी भी सेफ जगह पहुंचाने के लिए बनवाया गया था। इसी वजह से ये मेट्रो लाइन ज़मीन से 100 से 200 मीटर की गहराई में बनवाया गया था।